नमस्कार, मैं हूं हेमंत पाठक राही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा जिंदा है। राजनीतिक रूप से देखें तो बांसवाड़ा जिले में कभी भी त्रिकोणीय मुकाबला नहीं रहा। जब जनता दल, कांग्रेस और भाजपा थे, तब भाजपा का उदय हुआ था और सीधा मुकाबला जनता दल और कांग्रेस के बीच था। जब जनता दल पूरी तरह खत्म हो गई तो कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला हो गया। कई सालों बाद अब एक बार फिर स्थिति ऐसी बनी है कि बांसवाड़ा की राजनीति में तीन पार्टियां मजबूती से अपनी ताल ठोक रही हैं। भारत आदिवासी पार्टी के उदय के बाद यहां का राजनीतिक परिदृश्य बदला है। लोकसभा चुनाव में भारत आदिवासी पार्टी के सांसद की जीत हुई, राजकुमार रोज सांसद बने, तो वहीं विधानसभा में भी पार्टी ने कड़ी टक्कर दी और कांग्रेस और बीजेपी की नाक में दम कर दिया। कांग्रेस के कद्दावर नेता महेंद्रजीत सिंह मालविया की बागीदोरा सीट भी भारत आदिवासी पार्टी ने हथिया ली। पंचायत चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में एक बार फिर तीनों पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर देखी जा रही है। बागीदोरा से भारत आदिवासी पार्टी के विधायक जयकृष्ण पटेल रिश्वत लेने के मामले में फंसे, जेल गए और जमानत मिली और अब उनके खिलाफ जांच चल रही है। दूसरी ओर वागड़ के बड़े नेता महेंद्रजीत सिंह मालविया पहले भाजपा में गए, 22 महीने करीब वहां पे बिताए और अब वापस कांग्रेस में लौट आए हैं। ऐसे में राजनीतिक परिदृश्य लगातार बदलते जा रहे हैं। इन्हीं बदलते हालातों के बीच बागीदोरा विधायक जयकृष्ण पटेल ने प्रेस वार्ता के दौरान कई सवालों के जवाब दिए और कांग्रेस, मालविया और भारतीय जनता पार्टी पर आरोपों की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि गबन के आरोपों के डर से महेंद्रजीत सिंह मालविया भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, अब भारत आदिवासी पार्टी के डर से फिर से कांग्रेस में आ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस से गठबंधन करना भारत आदिवासी पार्टी के लिए एक दुर्घटना थी। उन्होंने कहा कि मालविया को सत्ता का नशा है और वह नशे के बगैर रह नहीं सकते। जयकृष्ण पटेल ने दावा किया कि बागीदोरा में अब न कांग्रेस है न बीजेपी है, केवल भारत आदिवासी पार्टी है। उन्होंने खुद पर लगे भ्रष्टाचार और रिश्वत के आरोपों को भी नकारते हुए कहा कि उन्हें केवल फंसाया गया है। ऐसे ही और भी कई सवालों के जवाब उन्होंने दिए। आइए आपको भी सुनवाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है। सबसे पहले तो मेरी तरफ से और मेरी विधानसभा की जनता की तरफ से खूब खूब आभार, जोहार, अभिनंदन कि आप हमारे तक पहुंचे। अभी जो हाल फिलहाल के अंदर बागीदोरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक कद्दावर नेता के तौर पर जहां अपनी पहचान जमाए हुए नेता जो महेंद्र सिंह मालविया ने पहले कांग्रेस में रहते हुए फिर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और इसके कारण आज इस क्षेत्र के अंदर जो माहौल बना हुआ है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, असल में वो लोग न तो कांग्रेस के हैं ना ही बीजेपी के हैं। आज जो उछल कूद हुई है वो कम से कम 20 महीने पहले भी ऐसे से जिस पार्टी ने 40 साल तक उनको एक मान सम्मान के साथ में बागीदोरा विधानसभा की जनता ने उनको जिताया, जो 40 साल तक पार्टी ने भी मान सम्मान दिया, लेकिन वो उनको पचा नहीं और उन्होंने जल्दबाजी के अंदर उस समय एक भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे लाभचंद जी पटेल, उन्होंने 3000 करोड़ रुपए का गबन का आरोप लगाया। वो गबन के आरोप के डर से, ईडी के डर से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर दी। आज वो अपने आप को ये कह रहे हैं, उन्होंने 20 महीने तक क्षेत्र की जनता को और प्रदेश की जनता को यह कहा कि मैं विकास पुरुष और विकास के नाम पर डबल इंजन की सरकार विकास करेगी, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर गया और जब तक 20 महीने का कार्यकाल उनका रहा उतने पूरे समय के अंदर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को गालियां देने का काम किया और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। आज अचानक से जिस तरीके से 20 महीना बीजेपी में रहने के बाद उन्होंने आज कांग्रेस के अंदर है, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, इससे स्पष्ट होता है कि इस दक्षिणी राजस्थान के अंदर एक नई पार्टी का उदय हो रहा है, भारत आदिवासी पार्टी। उस पार्टी से सब लोग डरे हुए हैं। आज जिस तरीके से 40 साल रहने के बाद में उन्होंने कांग्रेस को लात मारी और 20 महीने भारतीय जनता पार्टी में रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी को आज छोड़ के वो फिर वापस कांग्रेस के अंदर चले गए। ऐसा इसलिए यहाँ क्षेत्र की जनता को मैं कहना चाहूंगा, ये आज कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए खतरा है। आज आप देख रहे हैं कि क्षेत्र की जनता को और प्रदेश की जनता को आज बड़े बड़े नेता हैं, वो दक्षिण राजस्थान के अंदर बाप पार्टी के दर से कभी इस पार्टी के अंदर कभी उस पार्टी के अंदर दल बदल की राजनीति हो रही है। कहीं न कहीं यह भारत आदिवासी पार्टी को रोकने के लिए किया जा रहा है और इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, कमल कांग्रेस जिसको हम कहते हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि कहीं न कहीं
आज बड़े नेता अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर से कांग्रेस में जा रहा है, कांग्रेस से फिर बीजेपी के अंदर आ रहा है, उनका मान सम्मान के साथ में नाम लिया जा रहा है, उनका एक दूसरे का सम्मान के साथ में बोला जा रहा है और आने जाने पे किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। तो स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं इस राजस्थान के अंदर जो एक नई पार्टी का उदय हो रहा है, उस पार्टी को रोकने के लिए यह घटनाक्रम हुआ है। एक चीज सामने हो आती है, आप लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कमल कांग्रेस, तो आपकी पार्टी का भी तो कांग्रेस के साथ में गठबंधन रहा है। समय परिस्थिति को देखकर जिस समय हमारी भारत आदिवासी पार्टी इस क्षेत्र के अंदर लड़ रही थी, एक दुर्घटना कह सकते हैं, उस समय 40 साल की राजनीति, 40 साल जिस पार्टी ने पालन पोषण करके एक कद्दावर नेता के तौर पर उनकी पहचान बनाई और उन्होंने अचानक से भारतीय जनता पार्टी में जाने का फैसला लिया। कांग्रेस पार्टी के आला कमान नेताओं ने हमारी पार्टी भारत आदिवासी पार्टी के साथ में गठबंधन किया। हम ये कहना चाहेंगे उस समय की स्थिति अलग थी, परिस्थिति अलग थी। कांग्रेस पार्टी ने बाप पार्टी से गठबंधन किया था। आज की जो स्थिति है उसको देखते हुए ये कहना चाहूंगा मैं चैनल के माध्यम से कि कहीं न कहीं कमल कांग्रेस एक होकर भारत आदिवासी पार्टी को रोकना चाहते हैं और आने वाले पंचायती राज चुनाव के अंदर आज देश और प्रदेश की और क्षेत्र की जनता देख रही है और आने वाले पंचायती राज चुनाव के अंदर उनको सबक सिखाएंगे। आप एक चीज बार बार कह रहे हैं कि भाई पार्टी ने उनको बनाया, मतलब वो तो अपना खुद का वजूद है, छात्र जीवन से लेके उन्होंने अब तक जो संघर्ष किया है, तो वो क्या मानते हैं आप? वो क्या अगर उनका खुद का वजूद था तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज विकास पुरुष के नाम से देश के प्रधानमंत्री वहां पर दिल्ली के अंदर बैठे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर बन सकती है, राज्य के अंदर बनी, तो यहाँ लोकसभा सीट थे, वो अगर खुद की इतनी पहचान थी तो क्यों नहीं जीते? ये मेरा आपसे सवाल है। इसलिए ये इस गलतफहमी के अंदर नहीं रहे। यहाँ क्षेत्र की जनता अब समझदार हो चुकी है, जानकार हो चुकी है और पहले की तरह जिस तरीके से वो क्षेत्र की जनता को मदारी बन के नचाने का काम करते थे, वो नाचने वाली जनता अब नहीं है। रेशम मालवीय का कहना है कि भारत आदिवासी पार्टी बोलती है बीजेपी कांग्रेस एक है, तो फिर बीजेपी के ये बाप पार्टी के नेता हैं राजकुमार रोत हैं, वो बड़े बीजेपी के और कांग्रेस के नेताओं से क्यों मिलते हैं? बाप पार्टी के विधायक को बचाने के लिए मिलते हैं, क्या कहना? मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट तौर पर कहना चाहूंगा कि एक देश के अंदर भारत का प्रधानमंत्री होता है, वो सबके होते हैं। राज्य के अंदर मुख्यमंत्री होते हैं, वो सबके होते हैं। और एक व्यवस्था होती है, जिस क्षेत्र के अंदर कोई जीत के जाता है तो वो राज्य का मुखिया होगा या देश का मुखिया होगा। किसी क्षेत्र की समस्या या उस मांग को लेकर अगर किसी मुख्यमंत्री या प्रदेश के प्रधानमंत्री से मिलता है, उसमें कोई गलत नहीं है। दूसरी बात, जैसे भारत आदिवासी पार्टी के विधायक को बचाने के लिए गए, हमारी भारत आदिवासी पार्टी के आला कमान द्वारा एक बार कहीं चर्चा किसी से हुई होगी तो बात अलग है, वरना आज तक हमने किसी के सामने कुछ भी नहीं कहा। और मैं चाहता हूं आज देश और प्रदेश के अंदर जब क्षेत्रीय पार्टी का उदय हुआ है, तो जहां पर वहां उन जो पार्टियों का उदय होता है, बड़े बड़े जो पार्टी के नेता हैं वो मिले हुए हैं और कहीं न कहीं जो पार्टी की बढ़ती विचारधारा है उसको रोकने के लिए वो एकजुट है। अच्छा, अभी बीजेपी के जो महेंद्रजीत सिंह मालवीय पहले कहे जाते थे, इसके बाद में कांग्रेस में आता है ना? कांग्रेस में आने के बाद में जो अर्जुन बामड़िया है, बांसवाड़ा के विधायक है और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है, वो उनका स्वागत करते हैं, दोनों एक स्टेज पर मिलते हैं। क्या लगता है पंचायती राज चुनाव में भारत आदिवासी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती नहीं बन सकती? देखो, आपको मैं एक स्पष्ट तौर पर कहना चाहूंगा कि एक आम आदमी होता है जिसको कहते हैं ना, किसी को नशा लग जाता है, वो उस नशे के बिना रह नहीं सकता है। उसी तरह 40 साल तक जिस क्षेत्र की जनता ने उनको कुर्सी दी और अनवरत तौर पर जिस पार्टी के अंदर उन्होंने सम्मान दिया, उस पार्टी को वो छोड़ सकते हैं और एक बड़ी से केंद्र की राजनीति के अंदर बड़े पद के लिए बड़ी मंत्री पद लेंगे, उस सोच के साथ में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। आज आप देख रहे होंगे कि अभी हाल फिलहाल के अंदर जिला प्रमुख थी, जिला प्रमुख का कार्यकाल खत्म हो चुका है और उनके पास में कोई पद नहीं है। जिस तरह नशाखोर आदमी होता है, उसको नशे बिना नहीं रह सकता, ये लोग भी कुर्सी के बिना और सत्ता के बिना नहीं रह सकते। और क्षेत्र की जनता यह स्पष्ट तौर पर जानती है, समझती है और आने वाले समय के अंदर आप देखिएगा इसका इनको जवाब मिलेगा। क्या लगता है अभी पंचायती राज चुनाव है, आने वाले टाइम में क्या भारत आदिवासी पार्टी बीजेपी या कांग्रेस के साथ गठबंधन के साथ लड़ेगी या फिर अकेली लड़ने वाली? आप देख रहे हैं अभी यहां पर पहले कुछ समय पहले जब बीजेपी के अंदर ज्वाइन किया, उस समय डोटासरा जी के बारे में बोला गया कि डोटासरा जी के पास में हिम्मत है तो सीकर से चुनाव लड़के देखिए। और
जिस समय आज भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस के अंदर जब ज्वाइन किया तो वही आला कमान के लोग उनको माला पहना के स्वागत कर रहे हैं, और जिस समय कांग्रेस पार्टी थी और कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी के अंदर ज्वाइन किया, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने उनको माला पहना के स्वागत किया, आला कमान केंद्र के जितने थे भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने उनका स्वागत किया, और आज जब पार्टी छोड़ने के बाद में ये कहते हैं कि आओ तो वेलकम, आए तो भी न तेरे जाने का गम न तेरे आने की खुशी। इन सवालों के ऐसे ऐसे जो शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहते हैं? अगर महेंद्र मालवीय आपकी पार्टी बाप पार्टी को ज्वाइन करता है तो क्या कहेंगे? मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी के अगर उनको अंदर जिस तरीके से बीजेपी ने अगर उनको टिकट दिया नहीं जीते, कांग्रेस के अंदर भी अगर अगली बार टिकट देंगे नहीं जीतेंगे, तो मैं दावे के साथ में कह सकता हूं। बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो अभी महेंद्र मालवीय घोषणा करते मैं बाप पार्टी में शामिल हो रहा हूँ, तो आप लोग स्वागत करेंगे या नहीं? उसके लिए भी हमारा पार्टी का नेतृत्व और हमारा संगठन तय करेगा कि उनके लिए आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहूंगा, क्षेत्र की जनता की भावना को देखते हुए जो भी हमारी आम जनता और आम राय से जो तय होगा वो आला कमान तय करेगा। आप बागीदोरा क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे जब पंचायत चुनाव पास में है? मैं बागीदोरा विधानसभा की जनता से अपील करना चाहूंगा कि अभी जो हाल फिलहाल के अंदर जिस क्षेत्र के अंदर एक माहौल बना हुआ है कि यहाँ पर फिर से कांग्रेस खड़ी होगी, आज उस क्षेत्र के अंदर ना तो कांग्रेस खड़ी है ना ही भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, और क्षेत्र की जनता स्पष्ट तौर पर जानते हैं कुछ समय पहले अगले जो पंचायत राज चुनाव थे उसमें डूंगरपुर के अंदर पंचायत राज चुनाव के अंदर जिला प्रमुख के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन किया था, और तब से ये कमल कांग्रेस हो गई है। क्षेत्र के मेरी विधानसभा क्षेत्र की बात हो चाहे पूरे जिले के अंदर हो, आने वाले समय के अंदर आप देखिएगा भारत आदिवासी पार्टी को रोकने के लिए ये लोग गठबंधन करेंगे। ये आपने आरोप लगाए थे जो सदाचार कमेटी की जो चल रही थी आपके विधानसभा का भी कहा है, तो उस मामले को लेकर क्या कहेंगे? और कहीं महेंद्र सिंह मालवीय की नजर उस पर तो नहीं है कि सदाचार समिति कोई निर्णय ले? और सदाचार समिति की बात, जहां पर जिस विधानसभा क्षेत्र के अंदर मैंने खनन और भूमाफिया के नाम पर सवाल लगाया था, मैं क्षेत्र की और बागीदोरा विधानसभा की जनता की बात हो, राजस्थान प्रदेश की बात हो, आम किसी भी गरीब दलित के साथ में अत्याचार शोषण जब जब होगा, विधानसभा की सदन के अंदर मैं बेबाकी से मेरी बात को रखूंगा। जो सवाल मैंने लगाया था, आज मैं सरकार से भी कहना चाहूंगा कि जो सवाल मैंने लगाया उस सवाल के लिए जिस तरीके से मेरे को फंसाया गया और फंसाने के बाद में मुझे सदाचार समिति के समक्ष मेरे जवाब को देना था, मैंने मेरा पूरा स्पष्टीकरण सदाचार समिति को दिया है। लेकिन मैं सरकार को कहना चाहूंगा कि अगर सरकार वास्तव में चाहती है तो आज राजस्थान राज्य के अंदर भूमाफिया, खनन माफिया धड़ल्ले से खुलेआम जिस तरीके से खनन कर रहे हैं और उनके खिलाफ में अगर कार्रवाई करनी है तो जिस प्रश्न का मैंने विधानसभा के अंदर उठाया, निष्पक्ष तरीके से उसकी जांच होनी चाहिए। देश और प्रदेश की जनता और क्षेत्र की जनता के सामने ये स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तव में जिस जगह पर खनन किया जा रहा है वो वैध है या अवैध है, और वहां पर कितने लोग लिप्त हैं। आज पूरे जिले की बात हो या प्रदेश की बात हो, जितने भी चाहे बड़ी बड़ी पार्टियों के कितने भी नेता हैं वो सारे खनन और भूमाफिया से जुड़े हुए हैं। इसलिए सरकार पूरे प्रदेश के अंदर खनन माफिया और भूमाफिया के लिए कोई कार्रवाई नहीं करेगी। एक चीज सामने हो रही थी कि अशोक गहलोत के समय में 2009 में ये खाने आवंटित की थी, आपकी पार्टी अशोक गहलोत के खिलाफ एक भी आवाज नहीं उठा पाई, क्या कारण है? हमारी पार्टी चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, किसी के भी खिलाफ में अगर गलत जब होगा तो हम निश्चित तौर पर आवाज उठाएंगे और हमारी बात को बुलंद तरीके से रखेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी ने जब वो कांग्रेस के अंदर विधायक बने थे उस समय 3000 करोड़ रुपए का आरोप लगाया था। आज पूरे जिले के अंदर 200 करोड़ रुपए का 20 करोड़ रुपए का भी काम नहीं हुआ, 200 करोड़ रुपए के एनीकट बनाए गए। अगर मैं सरकार वास्तव में चाहती है, जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है, मैं भारतीय जनता पार्टी को के आला कमान शीर्ष नेतृत्व को भी कहना चाहूंगा कि आज स्पष्ट तौर पर एक कमेटी बना करके इस पूरे जिले के अंदर पूरी बीजेपी पार्टी की भी मांग थी, और मैं भी कहना चाहूंगा कि इसकी खुले तौर पर जांच होनी चाहिए, और निष्पक्ष जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी एनीकटों का जितने एनीकटों का डाटा मैंने विधानसभा के अंदर प्रश्न के माध्यम से लगाया, और प्रश्न से मुझे जानकारी मिली कि जवाब वहां से विधानसभा से आया, जहां पर 200 करोड़ रुपए के एनीकट स्वीकृत किए गए और वहां पर 20 करोड़ 25 करोड़ रुपए के एनीकट के भी नहीं बने। ऐसी स्थिति जब हमारे सामने आती है, और अगर जब कोई एमएलए उस विधानसभा जो मजबूत दक्षिण राजस्थान की सबसे मजबूत सीट उस पर कोई लड़ता है और उसको इस तरीके से साजिश के माध्यम से फंसाने का काम करते हैं, मैं मीडिया के माध्यम से क्षेत्र की और प्रदेश की जनता को कहना चाहूंगा कि मैं एक बार जेल गया,
अगर मैं खनन माफिया, भू माफिया और सरकार के अंदर लिप्त जितने भी लोग हैं, अगर वो गलत काम कर रहे हैं और अगर उनकी सरकार जांच नहीं करती, मैं विधानसभा के सदन के माध्यम से मेरी जब जब आवाज उठेगी, मैं बुलंद तरीके से मेरी आवाज को बुलंद करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे जेल जाना पड़े। और ये लोग तो चाहते तो मुझे मरवा भी सकते थे, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा, ना तो मैं मौत से डरता हूं, ना ही मैं जेल जाने से डरता हूं। मैं जब जब भी क्षेत्र की जनता के साथ में गलत होगा, मैं सही बात के लिए हमेशा विधानसभा के अंदर, सदन के अंदर मेरी बात को उठाऊंगा। और साथ साथ मैं आने वाले समय के अंदर भी ये जो विधानसभा का सत्र चल रहा है, उसके लिए भी कहना चाहूंगा कि आज देश और प्रदेश के अंदर सरकार की हालत जो बनी हुई है, आज हमारे क्षेत्र के अंदर किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, एक मनरेगा 125 दिन किया, उसके अंदर 100 दिन का रोजगार नहीं मिल रहा है। और हमारे पेंशन के जो 60 साल के जो लोग हैं, दर दर कभी इस दफ्तर, कभी उस दफ्तर, कभी ई मित्र पर दफ्तर पर ये चक्कर काट के थक गए, और आज 4-6 महीने हो गए उनको पेंशन नहीं मिल रही है। आप देखिए 5 साल हो गए, और हम विधानसभा के अंदर पहले भी हमने हमारी बात को उठाया, और 5 साल होने के बाद में भी आज भी आधे छात्रों की छात्रवृत्ति नहीं आ पा रही है। क्या कारण है, क्यों नहीं हो रहा है? आज गरीबों का हक मारा जा रहा है। अगर इन बातों को हम विधानसभा की सदन पर बेबाकी से रखते हैं तो हमारी आवाज को दबाने का काम किया जाता है। साम दाम दंड भेद सब नीति से सरकार, जब जब भारत आदिवासी पार्टी का कोई भी अगर जनप्रतिनिधि बुलंदी के साथ में हमारी पार्टी की विचारधारा को उठाने का काम करेगा, विधानसभा की सदन के अंदर हमारी आवाज बुलंद रहेगी। निश्चित तौर पर ये लोग दबाने के लिए जो भी भरसक प्रयास करना चाहेंगे करेंगे, लेकिन हम ना रुकेंगे ना झुकेंगे। जब जब कभी भी हमको अगर मौका मिलेगा, हम जरूर क्षेत्र की जनता के लिए, गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित के लिए लड़ेंगे। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा। इस टाइप का सियासी माहौल चल रहा है, और आमतौर पे आप लोग यही कहते हो कि ईडी के डर से मालवीय जी ने पार्टी चेंज की। हाँ, तो ये दिखती हुई बात है कि बीजेपी की पावर बहुत बढ़ती है। आप पे भी केस चल रहा है, ऐसी क्या संभावनाएं बन रही है कि आप पे भी दबाव ना है और आप भी पार्टी चेंज करें? मुझे आपने जो सवाल किया, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, मेरे पर कितना भी दबाव आ जाए, मैं एक बार जेल गया, अगर मैं 2 बार जाऊंगा, 10 बार भी जेल भेजेंगे, फिर भी मैं कभी भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं जाऊंगा। ये मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। आपका जो सवाल है, हम सिद्धांतों की बात करते हैं, सिद्धांतों की लड़ाई करते हैं। क्षेत्र के अंदर जो आज तक दक्षिण राजस्थान के अंदर 79 साल के अंदर जिन प्रतिनिधियों ने क्षेत्र की जनता की आवाज को नहीं उठाया, उस आवाज को हम बुलंदी के साथ में उठाने का काम करते हैं। आज आप देखिए, जिस फॉरेस्ट की जमीन पे, जंगल की जमीन पे आदिवासियों का वर्षों पुराना 200 साल पुराना कब्जा है, खेती कर रहा है, घर बना हुआ है, टापरी बनी हुई है, उसका आज मालिकाना हक नहीं मिल रहा है। चारागाह पर भूमि पर आज हमारा जो आदिवासी है, उस आदिवासी की जमीन का पर वो उसका घर बना हुआ है, लेकिन उसको आज तक पट्टा नहीं मिला है। ये तमाम जितनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हम विधानसभा की सदन के अंदर उठाते हैं। तो उन सरकार के अंदर जो आला कमान के जो लोग, सत्तारूढ़ पार्टी हो चाहे विपक्ष की पार्टी हो, ये दोनों जो क्षेत्र के अंदर क्षेत्रीय दल उभरते हुए आ रहे हैं, उनको दबाने का काम करेंगे। आज राजस्थान राज्य के अंदर सबसे अगर तीसरी सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई है तो भारत आदिवासी पार्टी आई है, और चंद्रशेखर जी जो आजाद समाज पार्टी है, उनकी कोई सीट नहीं है, इसलिए उनके लिए कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है। हनुमान बेनीवाल जो हैं, वो बुलंदी के साथ में अपनी आवाज को उठाते हैं। दिल्ली की संसद के अंदर भी वो अपनी आवाज को रखते हैं, और आज राजस्थान की विधानसभा के अंदर दुर्भाग्य से उनका कोई भी एमएलए नहीं है, इसलिए उनके सामने भी इतनी चुनौती नहीं है। लेकिन दक्षिण राजस्थान के अंदर जिस तरीके से भारत आदिवासी पार्टी का उदय हुआ है, उस तरह वो हम पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, हम किसी से भी दबेंगे नहीं, हम हमारी बात को बुलंद तरीके से विधानसभा के सदन के अंदर उठाएंगे। आपका जो संक्षिप्त समय के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन रहा, ऐसे टाइम में आपने क्या सीखा जिसकी वजह से आप गठबंधन को बिल्कुल ना कह रहे हो? देखो, हमने जहां तक देखा है, जब कभी भी क्षेत्र के अंदर एक क्षेत्रीय पार्टी का उदय होता है, हर बड़ी पार्टी उसको दबाने का काम करती है। ये एक सियासी समीकरणों को देखकर किया जाता है। तो जब हम ये कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि हम अगर चाहते हैं कि हम बुलंद तरीके से हमारी विधानसभा के अंदर या राजस्थान राज्य के अंदर या लोकसभा के अंदर जब हमारी आवाज को बुलंद तरीके से उठाना चाहते हैं, तो स्वतंत्र रूप से हमारी खुद की पार्टी हमको खड़ा करना चाहिए। वरना जितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उन पार्टियों के अंदर विकास के नाम पर मूलभूत जो हमारी आप मांगे हैं, जो क्षेत्र की आम जनता की, दलित, शोषित, पीड़ित की जो आवाज है, उस आवाज को नहीं उठाया जा सकता। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा। बाकी पार्टियों में तो चलो पार्टी से इधर उधर जाना, ये वाले आरोप तो लगे रहे, लेकिन बाप पे स्पेशली अभी पिछले 1-2 साल में भ्रष्टाचार हुआ आरोप लगे। कोई और मुद्दा शायद फिलहाल नहीं है, लेकिन ये मुद्दा बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के आ रहा है। आपका एक मुद्दा है जिसपे कभी आपने स्पष्टीकरण से किसी को जवाब नहीं दिया, तो क्या बता पाएंगे आज पहली बार मीडिया के सामने कि जयपुर वाला प्रश्न का मामला क्या था? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, जिस समय मेरी जेल से रिहाई हुई, सोशल मीडिया के माध्यम से सारे पत्रकारों को पता था
ये सही बात है कि मैं यहाँ तक बांसवाड़ा तक के सफर के अंदर मुझे बड़ा दुख लगा और मुझे लगा कि आज एक क्षेत्रीय पार्टी के विधायक के साथ में कोई भी पत्रकार अपनी बात नहीं कहना, न मुझे कोई सवाल पूछना चाहता है, न मेरा कोई जवाब लेना चाहता है। मैं यहाँ पर जहां जहां पर आया किसी भी पत्रकार ने मुझे कोई सवाल तक नहीं पूछा। ये मुझे बड़ा दुख लगा। पंजाब केसरी के एक पत्रकार ने मेरे निवास स्थान पर आकर मुझे एक सवाल किए, जिन सवालों का मैंने स्पष्टीकरण दिया। आज पहली बार आपने मुझे पूछा है। मैं कहना चाहूंगा कि जिस क्षेत्र के अंदर मैंने जो सवाल लगाया था, खनन माफिया, भूमाफिया, वहां पर अवैध तरीके से खनन का काम किया जा रहा है, वहां पर एक अड्डा बना के काम, अयासी का अड्डा बना के एक काम किया जा रहा है, गरीब दलित शोषित पीड़ित के खेते हैं उन पर कब्जा किया जा रहा है। एक आप ये समझिए कि एक राजस्थान विधानसभा के अंदर एक एमएलए होता है, एक विधायक होता है। उस विधायक को वो लोग जब षड्यंत्र में डालकर षड्यंत्र पूर्वक जेल के अंदर डाल सकते हैं, तो आप जैसे आम जनता जो पत्रकार हैं उनको वो आवाज अपनी कैसे उठा सकते हैं? अगर आप सच्चाई तक की तह तक जाना चाहते हैं, जिस प्रश्न का मैंने जो प्रश्न विधानसभा की सदन के अंदर लगाया, उस प्रश्न के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं, तो मेरे पास में जो डाटा है वो भी आपको उपलब्ध कराऊंगा। और उस क्षेत्र के अंदर जाकर क्षेत्र की जनता को, और जहां पर प्रश्न लगाएगा उस स्थान पर जाकर आप देखिए और निरीक्षण करिए, तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि राजस्थान प्रदेश की राजनीति के अंदर ये बागीधरा विधानसभा की सीट है, उस सीट को मात्र यहाँ पर विधायकी चली जाए और मैं भारतीय जनता पार्टी से फिर एमएलए बन जाऊं, और वहां पर जब ऐसा सदाचार समिति को ऐसा नहीं लगा तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो उन्होंने आज पलटी मार के भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कांग्रेस को ज्वाइन किया। ये पूरी जिस तरीके से पूरी षड्यंत्र की जड़ें मेरी विधानसभा से वहां क्षेत्र के, तो उस जहां पर मैंने प्रश्न लगाया वहां तक पहुंची थी। हाल ही में मंत्री बाबूलाल जी खराड़ी पर राजकुमार जी ने आरोप लगाया कि उनके बेटे ने 52 बीघा जमीन खरीदी, जो एक आदिवासी समाज से आते हुए इतना पैसा कहाँ से आया? पलटवार में उन्होंने कहा कि राजकुमार जी ने 3 करोड़ का बंगला बनाया। इस पर आपका क्या कहना है? राजकुमार जी रोज 2 बार एमएलए बने, एक बार अभी वर्तमान में एमपी है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कौन से खेत से ऐसी खेती करी जिससे 3 करोड़ रुपए का बंगला बना पाए। राजकुमार जी रोज दो बार एमएलए बने, वो भी वर्तमान में एमपी हैं, और उनकी खुद की जो मैडम है, जो उनकी धर्मपत्नी है, वो अध्यापिका है। तो आज जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया 3 करोड़ का मकान तो बना ही नहीं। ऐसे तो आप अगर यही चेक तय करना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम जितने जिस क्षेत्र के अंदर नेता है, कांग्रेस के जितने नेता है, उनकी प्रॉपर्टी अटैच करके चेक की जानी चाहिए और उनको पता लगना चाहिए। आज किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगाना अलग बात है, और आज राजकुमार जी रोज पे अगर आरोप लग रहा है तो कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी है वो भी बाप पार्टी और राजकुमार जी रोज पे आरोप लगाती है, कांग्रेस है वो भी भारतीय जनता बाप पार्टी और राजकुमार जी रोज और बाप के नेताओं पर आरोप लगाती है। मेरा आपसे ये आपके चैनल के माध्यम से कहना है कि ऐसा उनमें क्या गठबंधन है और ऐसा भारत आदिवासी पार्टी ने इस क्षेत्र के अंदर क्या गलत कर दिया? कुछ समय पहले ये कहा करते थे कि इस क्षेत्र के अंदर भारत आदिवासी पार्टी आ जाएगी तो क्षेत्र के लोगों के मकान खाली करने पड़ जाएंगे, इस क्षेत्र के अंदर रहना भारी पड़ जाएगा। भारत आदिवासी पार्टी के 5 साल पहले निकल चुके, 2 साल अभी हो गए, और यहाँ पर हमारे 4 एमएलए हैं, 1 एमपी हैं। तो यहाँ इस क्षेत्र के अंदर किसके साथ में आज तक गलत हुआ? हम ये कहना चाहते हैं कि जिन लोगों के साथ में आज तक क्षेत्र के अंदर जो आज तक मूलभूत मांगों को उनको हमारे जनप्रतिनिधियों ने नहीं उठाया है, उन मांगों को विधानसभा के अंदर उठाना चाहिए, उन मांगों को दिल्ली की संसद के अंदर उठाना चाहिए। और हमारा जल जंगल जमीन की जो लड़ाई है उसके अंदर आदिवासी इलाके के अंदर जो आदिवासियों का आज तक 200 साल से कब्जा है और 200 साल पर वो वहां पर 200 साल से वो रह रहे हैं, उन लोगों को मालिकाना हक मिलना चाहिए। वो लोग आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर रह के वो अपनी मांग को नहीं उठा पा रहे, इसलिए उनके पेट में मरोड़े पड़ रहे हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि इन लोगों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक जिस तरीके से आप भारतीय जनता पार्टी का जो भी जनप्रतिनिधि है वो कांग्रेस का सम्मान करता है, कांग्रेस का जनप्रतिनिधि है वो भारतीय जनता पार्टी का सम्मान करता है, तो एक क्षेत्रीय पार्टी से बनकर चाहे वो विधायक आता है, चाहे वो भारत की संसद के अंदर जो हमारा सांसद बनता है, उसका मान सम्मान क्यों नहीं हो पा रहा है? ये मेरा आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को भी कहना है, क्षेत्र की जनता को समझना है। ये लोग एक आपस में लड़ाने का काम करेंगे और लड़ाकर खुद राजनीतिक कुर्सी हत्याने का काम है, इनकी कुर्सी पर नजर है। और आने वाले समय के अंदर हम सबको एक होकर लड़ना है और भारत आदिवासी पार्टी को कमल कांग्रेस एक है ये समझते हुए आने वाले समय के अंदर सबक सिखाना। इलेक्शन से पहले एक जो बातें कही जा रही थी ये था कि अकेला एमपी अगर सिलेक्ट भी हो जाता तो क्या करना है ना, विकास कहां से लाए, क्योंकि अल्टीमेटली तो सबको विकास ही चाहिए।
तो ये बात तब तो जनता का सपोर्ट भी था और आपकी इतनी फैन फॉलोइंग भी थी, तो लोगों ने आपको सिलेक्ट करके एमपी बना दिया। लेकिन अब जब बात विकास की आती है, तो अभी हाल ही में एमपी लैंड्स का जो डेटा है लोकसभा का, जो हमने देखा उसमें यह है कि कुल आवंटित राशि 9.80 करोड़ रुपए आवंटित की गई, लेकिन जो कुल खर्च है वो 4 करोड़ 28 लाख रुपए हुआ। इसमें प्रस्तावित कार्य 83 थे और पूरे हुए कार्य सिर्फ 6। उनमें भी जो 4 है वो इस जनवरी में क्लियर हुए हैं, कुछ 10 दिन पहले। तो ये विकास वाली चीज क्यों नहीं हो रही? आप जो जमीन की बात कर रहे हो बिल्कुल सही है, मैं मानता हूँ, लेकिन जो विकास है, जो एक आम जनता की चाह है, जो आपसे चाहती है, वो कब होगी? क्षेत्र की जनता हमारे से विकास चाहती है, बात से विकास भी होना चाहिए, लेकिन विकास के नाम पर जहां जहां पर आदिवासियों के घर उजाड़े जा रहे हैं, आदिवासियों के साथ में अत्याचार शोषण हो रहा है, दलित शोषित पीड़ित की जो आवाज है वो विधानसभा के सदन के अंदर या लोकसभा के सदन के अंदर नहीं उठाई जा रही है, कहीं न कहीं वो लोकतंत्र के लिए खतरा है। आज विकास के नाम पर आप देखिए कॉरिडोर बनाने का काम हो, सरकार वहां पर कॉरिडोर बनाया जा रहा है, वहां पर भी आदिवासियों की जमीन पर ही बनाया जा रहा है, तो उन पर कितना मुआवजा दिया जा रहा है। उन लोगों के साथ में आज जो लोग विस्थापित हुए उनको कहां पर रहने की कोई जगह मिली नहीं मिली। आज एनपीसीएल का प्रोजेक्ट आप देख लीजिए, एनपीसीएल के अंदर कितने गांव विस्थापित हुए और विकास हो रहा है, लेकिन विकास के नाम पर उन आदिवासी जो वहां से जिनका घर था वो बेघर हुए, उनका आज रहने का ठिकाना नहीं है। आज जिन लोगों को मुआवजा दिया गया वो भी थोड़ा सा दिया गया। 40,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट में से 285 करोड़ रुपया मात्र जिन लोगों का विस्थापन है उनको बांटा गया। तो कहीं न कहीं हमारा आपसे ये कहना है कि एक बार अगर किसी के साथ में हम विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन विकास के नाम पर जो परियोजना चलाई जा रही है उन परियोजनाओं के खिलाफ में हम विधानसभा की बात सदन के अंदर हो, चाहे सड़क पर लड़ाई लड़नी हो, हम निश्चित तौर पर लड़ते आ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। और आपका चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, विकास चाहे केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, विकास के साथ में जहां जहां पर आदिवासियों का विस्थापन हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। आखिरी सवाल मेरा, जब आप बात करते हैं कि अन्य पार्टियों को जातिकरण से ऊपर उठ के काम करना चाहिए, आपके हर जवाब में आपने आदिवासियों के बारे में बात करी, जो अच्छी बात है, जो मेजोरिटी है वो करनी भी चाहिए, लेकिन जो आदिवासी समुदाय नहीं है वो आपको अपना नेता क्यों मानते हैं? आपके हर जवाब में आपने सिर्फ आदिवासियों की बात करी, तो उसका सम्मान है, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो आपको क्यों सिलेक्ट करें? बाकी लोग हमको सेलेक्ट क्यों नहीं करेंगे? हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि आज तक जितने जनप्रतिनिधि बने यहाँ पर अनुसूचित इलाके के अंदर जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सारे के सारे आदिवासी हैं। कुछ समय पहले इन लोगों को गुमराह किया गया कि यहाँ पर अगर बाप पार्टी आएगी तो भारत आदिवासी पार्टी के विधायक जीतेंगे, एमपी जीतेंगे, तो आपको ये कर देंगे, यहाँ से भागना पड़ेगा। और ये सारी भ्रामक बातों के आज की तारीख में 2 साल के अंदर वो क्लियर हो गई कि ऐसा कोई यहाँ पर क्षेत्र के अंदर ऐसा कोई माहौल नहीं बना। आज दूसरे लोग जैसे आप हमारे भारत आदिवासी पार्टी के अंदर कई जैसे हम पुराना इतिहास रहा है हमारा कि जिस इस धरती को एक अलग पहचान मिली है, राणा पुंजा और महाराणा प्रताप, तो वो कहीं न कहीं हमारा इतिहास गवाह है कि आदिवासियों ने जब कभी किसी के साथ में गलत हुआ तो उसके साथ में निश्चित तौर पर उस अत्याचार शोषण के खिलाफ में खड़े रहे, और आने वाले समय के अंदर भी हम किसी के साथ में भी गलत होगा हम खड़े रहेंगे। आज क्षेत्र की बात आ रही है कि दूसरे लोग हमको साथ क्यों दें? आज इस क्षेत्र के अंदर जितना भी चाहे व्यापार की बात हो, बिजनेस सेक्टर के अंदर जो लोग हैं, शहर है छोटे मोटे, उन तमाम शहरों के अंदर जितना भी आज उनका रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर रोजगार और जिनका जीवन यापन चल रहा है, वो हमारा आदिवासी लोग वहां पर उनको जाकर व्यापार करते तब जाकर चल रहा है। और हम इस क्षेत्र के अंदर कहना चाहेंगे कि हम एक अलग भील प्रदेश की मांग कर रहे हैं, और भील प्रदेश अगर बनेगा तो जो आज की तारीख में जो लोग हैं उनका और ज्यादा तरक्की के साथ में उनको बिजनेस सेक्टर के अंदर और एक नई जगह मिलेगी, नई पहचान मिलेगी। मैं तो कहना चाहूंगा कि भील प्रदेश असल हमारी लड़ाई है, और अलग राज्य की जो लड़ाई है उस लड़ाई के लिए चाहे वो किसी भी जाति समुदाय का हो उसको हमारे साथ में खड़ा रहना चाहिए। आपने बताया और आपकी भारत आदिवासी पार्टी जल जंगल जमीन की बात करती है, लेकिन बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़ का ऐसा इलाका है जहाँ पर अधिकतर गांवों में आदिवासी बसे हुए और वो चारागाह जमीन पर रहता है, उनके अभी तक पट्टे आवंटित नहीं हुए। आपकी भारत आदिवासी पार्टी ने 2 साल में क्या कदम उठाए ऐसे कुछ? मैंने पूर्व के अंदर भी विधानसभा के सदन के अंदर यह आवाज उठाई थी कि मात्र दक्षिण राजस्थान के अंदर 1 या 2 विधानसभा सीट के अंदर जो लोग पहले से चारागाह की भूमि के पर काबिज हैं या वन विभाग की जमीन पर काबिज हैं, उन लोगों को चाहे वो 200 साल 100 साल या 2005 से पहले से जो लोग वहां पर काबिज हैं उनको मालिकाना हक मिलना चाहिए। ये बात मैंने विधानसभा की सदन के अंदर उठाई थी। पूरे अनुसूचित इलाके के अंदर जहां जहां पर आदिवासियों का पहले से काबिज है उनको मालिकाना हक मिलना चाहिए। ये सरकार के सामने हमने विधानसभा की सदन के अंदर भी मांग रखी है, और आए आप देख लीजिए, चाहे आरक्षण की बात हो, आरक्षण की लड़ाई हो, जमीन की लड़ाई हो, हम हमेशा जो लोग जिन
मांगों को लेकर आज तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई है, उनको मालिकाना हक नहीं मिला है, उन मांगों को लेकर लड़ते रहेंगे और आने वाले आपकी समय के बात अंदर कटेगी, मालिकाना हक आखिर में मिलेगा कब? क्योंकि कार्यकाल तो धीरे धीरे निकलता जाता है और 5 साल पूरे हो जाएंगे, वो गरीब आदिवासी रहेगा, मालिकाना हक का कोई पट्टा ही नहीं मिला। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर ये भारत आदिवासी पार्टी के आने से अगर ये नहीं हो पा रहा है, ऐसा लग रहा है, तो केंद्र के अंदर सरकार डबल इंजन की सरकार है, राज्य के अंदर भी सरकार है, दोनों सरकार अगर केंद्र और राज्य की है तो ये तो राज्य की सरकार का काम है। अगर ये चाहे तो पूरे टीएसपी क्षेत्र के अंदर, अनुसूचित इलाके के अंदर जहां जहां पर मालिकाना हक देना चाहिए वहां पर एक कैंप लगा के, सरकार चाहे तो कैंप लगा के दे सकती है। हम इसका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? हम तो चाहते हैं कि किसी भी माध्यम से मिलना चाहिए, क्योंकि मांग भले ही हमारी हो, चाहे सड़क पर लड़ना पड़े या सदन पर लड़ना पड़े, लेकिन हम इससे जो हमारी मालिकाना हक की बात है, जल जंगल जमीन को बचाने की लड़ाई है, उस लड़ाई के लिए तो हम विधानसभा के सदन पर और सड़क पर लड़ना पड़े तो लड़ेंगे। हमने रेशम मालवीय का इंटरव्यू किया था और उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि भारत आदिवासी पार्टी और राजकुमार की इनकी फट क्यों रही है। ये मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं बोल रहा हूँ। वो बोल रहे थे कि राजकुमार की इनकी फट क्यों रही है और कांग्रेस के बिना चुनाव लड़के दिखा दे पंचायती राज चुनाव में। क्या कहेंगे आप? जिस तरीके से आपने जो बोला वो सोशल मीडिया के अंदर आम जनता ने भी देखा है, क्षेत्र की जनता ने भी देखा है और बहुत चर्चित वीडियो जो बने थे, मैं ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल उनके सामने न मैं चुनाव लड़ा हूं तब किया है, ना ही जीतने के बाद किया, ना ही मेरे प्रकरण होने के बाद में किया। और हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, विचार और विचारधारा और सिद्धांतों की लड़ाई है। हम जिस विचारधारा और जिस सिद्धांतों को लेकर इस क्षेत्र के अंदर एक भारत आदिवासी पार्टी को नई ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, ये बात सही है। और इस क्षेत्र के अंदर जो एक दूषित वातावरण बना हुआ है, दूषित का मतलब भारत आदिवासी पार्टी या आदिवासी कोई इस क्षेत्र के अंदर अलग जल जंगल जमीन की बात करता है तो वो उसको नक्सलाइट एरिया, नक्सली का नाम देते हैं। और अगर वही बात भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का अगर कोई आदमी अगर वही बात विधानसभा के सदन के अंदर उठाए, लोकसभा के अंदर उठाए, हम तो ये चाहते हैं लेकिन ये लोग उठा क्यों नहीं पा रहे, ये लोग बोल क्यों नहीं पा रहे, ये हमारा आपके चैनल के माध्यम से कहना है। और जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की थी, मैं उसको जिस पद पे वो बैठे हुए हैं, इतने समय तक, लंबे समय तक उन्होंने राजनीति की, वो कहीं ना कहीं एक आम जनता के लिए और चैनल मीडिया के माध्यम से जो प्रचारित किया जा रहा है, मैं उसको शर्मनाक बयान मानता हूं उनका। फॉर एग्जाम्पल पंचायती राज चुनाव है आने वाले समय में, मान लो आपके कैंडिडेट्स हैं जो ज्यादा हो जाए भारत आदिवासी पार्टी की और जिला प्रमुख बनने में कुछ सीटें कम पड़ती हो, तो समय के हिसाब से आप बीजेपी कांग्रेस से गठबंधन तो नहीं कर लेंगे? ऐसा कुछ होगा ही नहीं। हम पूरे आश्वस्त हैं कि इस बार भारत आदिवासी पार्टी का पूरा पंचायतों के अंदर, जिले के अंदर, चाहे सरपंच हो चाहे प्रधान हो और हमारे पूरे जिले के अंदर जैसे जिला प्रमुख हो, निश्चित तौर पर 100% भारत आदिवासी पार्टी का ही जिला प्रमुख बनेगा। क्योंकि ये वीडियो है वो चैनल के माध्यम से चलता रहने वाला और जनता भी इसको देखने वाली, समय के अकॉर्डिंग बदलोगे तो नहीं? समय के अकॉर्डिंग क्यों बदलेंगे? हम तो चाहते हैं हमारे पूरे एक तरफा जिला परिषद सदस्य जीतेंगे और हम हमारा स्वतंत्र जिला प्रमुख बनाएंगे।